हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती का केंद्र पर तंज, खोखले दावों से थक चुकी है जनता। और ये कहा मायावती ने। कोरोना काल के भयानक मार के बाद जनता ने उम्मीद लगाई थी कि सरकार बजट में कुछ बड़ी सौगात देगी, लेकिन जनता को एक बार फिर से धोखा मिला है। वैसे भी मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद जिस तरह से देश को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की योजना बना रही है, उसकी वजह से जनता को सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि शायद सरकार आम बजट में कोई बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर से सबको निराश किया, जिसकी वजह से मायावती और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्र 2021 से 2022 के लिए आम बजट संसद में पेश कर दिया है, जिसमें देश के मध्यम वर्ग को सीधे कोई भी लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस बार टैक्स स्लैब में भी कोई भी राहत नहीं दी गई है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि संसद में पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने और यहाँ की अति गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या जो है वो दूर कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों व इस बजट को भी आंका जाएगा। मायावती ने ये कहा कि देश के करोड़ों गरीब किसान व मेहनतकश जनता केंद्र व राज्य सरकारों के अनेकों प्रकार के लुभावने वादे, खोखले दावे व आश्वासन से काफी ज्यादा थक चुकी है तथा उनका जीवन लगातार त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वायदों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो ये बेहतर होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर सरकार से सवाल किया कि इस बजट ने प्रदर्शनकारियों किसानों को क्या दिया। उन्होंने ये कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि वह सभी को आय दोगुनी करेगी, लेकिन क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी होगी? अखिलेश ने ये भी कहा कि हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए काम रोजगार के लिए क्या इस बजट में व्यवस्था की गई है? क्या इनको रोजगार मिलेगा? इस तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को किसानों, गरीबों व युवाओं के लिए निराश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि सरकार सब कुछ बेचने पर लगी हुई है और इससे बड़े पैसे वालों को लाभ मिल रहा है। यानी कि मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर आम बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सरकार देश को बेचने पर तुली है। वैसे सिर्फ मायावती और अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने बजट की आलोचना करते हुए सरकार से कड़े शब्दों में ये कहा है कि वह देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेचना बंद करे। सीधे शब्दों में कहें तो केंद्रीय बजट से आम लोगों को सिर्फ निराशा मिली है। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।